अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चले व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है, डेवलपमेंट गुजरात हैज़ ऑलवेज कम फर्स्ट, मोदी इन आपकी अदालत। ओके, चले वीडियो की तरफ। आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। राहुल गांधी तो कहते हैं ये जो कुछ आपने इमेज बनाई है गुजरात की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, ये सारी मार्केटिंग करके बनाई है। चलिए मानो मैं दिल्ली में आके मार्केटिंग करूं, बंगाल में जाके मार्केटिंग करूं, असम में जाके करूं तो थोड़ी देर मान सकते हो, लेकिन गुजरात की जनता के सामने तो मार्केटिंग नहीं चलता है ना, उसको तो सामने दिखता है ना। मैं कहूं कि मैंने रोड बनाया और रोड नहीं है तो गुजरात की जनता के गले उतरेगा? नहीं उतरेगा ना। मैं कहूं कि मैंने खेती में काम किया तो गुजरात की जनता को नहीं, झूठ बोल रहा है मोदी। अगर ऐसा होता तो मोदी 2002 में न जीतता, 2005 में नहीं जीतता, 2007 में नहीं जीता, 2004 के पार्लियामेंट में गुजरात में नहीं जीते, 2009 के पार्लियामेंट में नहीं जीते। एक भी चुनाव हम हारते ही नहीं है। और डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की हिम्मत अकेली गुजरात में हुई है। आज देश में अभी भी हम लोकसभा का चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी सारे लोग भाग रहे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे पर आने को तैयार नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जिम्मा है जो जवाब देना पड़ता है। देखिए, मैं 2001 में जब गुजरात गया तो लोग मुझे मिलने आए। मैं बहुत सालों के बाद गुजरात गया था, मेरा तो कोई इस क्षेत्र से लेना देना नहीं था। मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री का चैम्बर भी नहीं देखा था, एमएलए भी नहीं बना था, स्कूल के टीचर का भी चुनाव नहीं लड़ा था। तो मेरा तो मैं नया नया था, सीख रहा था। लोग मुझे मिलने आते थे, बोले मोदी जी कुछ करो या ना करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करो। मतलब उस समय गुजरात में शाम को भी भोजन के समय बिजली नहीं मिलती थी। आज 24 घंटे 365 दिन बिजली मिलती है। ये बात मार्केटिंग से नहीं होती है जी। उसके घर में स्विच ऑन करे और जब बल्ब जलता है तो फिर उसको लगता है हाँ यार मोदी सही बोल रहा है। अच्छा जी, आप हनी आपने एक चीज़ नोट की है कि ये जो मोदी सर है तो इन्होंने अपने गुजरात को लेकर इन्होंने कितनी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। और किस तरह सजाया संवारा है और किस तरह लेकर ये चले हैं, इनके बारे में हिस्ट्री बता दी गई। तो ये अब ये देखो, एक बिल्कुल एक डिफ़िकल्ट बात थी, एक सोचने वाली बात है कि हम आम लोग हैं और एक आम बंदा कि अगर कहीं पे चाय बेच रहा हो, कहीं पे झाड़ू लगा रहा हो, वो अपने सिस्टम को लेके चला सकता है और इस तरह लेकर चल रहा है। और एक अपर लेवल पे आ जाए, सीएम से लेके फिर पीएम पे चला गया, यानी इनकी बुनियाद देखो कितनी मजबूत है कि ये चीज़ें देखते नहीं है कि ये एक बंदा एक चाय बेचने वाला, एक बंदा झाड़ू लगाने वाला। आप सिर्फ ये सोचो कि इनके अंदर टैलेंट कितना है और इनके लोग मजबूत कितने हैं कि टैलेंट की कदर करते हैं। और यही चीज़ अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर हो तो ये चीज़ें नहीं करते हैं। तो वही आम तो बंदा ये आगे नहीं बढ़ उन्होंने सकता ये है। बताया कि पहले मैं कुछ नहीं था, खेतियाँ करता था, ये करता था, सब करता था। बोले फिर मुझे गुजरात में छोटे मोटे काम करे, फिर उन्होंने मुझे इस दौर में जिताया, फिर जिताया, फिर जिताया, फिर जिताया। तो बोले बोले गुजरात से तो मैं हारा ही नहीं हूँ। हाँ, गुजरात से माशाल्लाह जीतते ही आ रहे हैं। बोले और आज इतना प्राइम मिनिस्टर है वो, और बोले आप गुजरात, उन्होंने बोला है ना, आवाम को जब इन्होंने इतनी सहूलत दे दी तो हम क्या मांगते हैं? वही ना। क्या बोले आप चाहते पहले हैं? पिछले दौर पे चले जाओ कि गुजरात में लाइट ही नहीं होती थी। बोले आज 30 साल के 365 दिन आप बटन सबसे जलाओ बड़ी तो मुश्किल लाइट, ये हाल है। बोले लोगों की एक बंदा एक सामने वाले का फेस नहीं देख सकता था, आपने खड़े लेके उनको आईना दिखा दिया। आईना दिखा तो दिया। ये सब चीज़ें आवाम को क्या चाहिए? ये सब सहूलत, प्यार, मोहब्बत, ये ईमानदारी से काम, तो ये सब चीज़ें
यानी देखने का नज़रिया इनका और वहाँ की आवाम का ये है कि काम करने वाला बंदा चाहिए हमें, ना कि रिच फैमिली, वेल ऑफ फैमिली। हाँ। कि ज़रूरी नहीं है कि एक पेंटर का बेटा एक पेंटिंग अच्छी ही करता हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक्टर के बेटे हो तो आप एक्टिंग अच्छी करते हो। आवाम को भी ये चाहिए, वहाँ की आवाम, वहाँ की बुनियाद इतनी मजबूत है कि वो देखती है कि चाहे अगर वो ज़रूरी नहीं कि आप अगर वो चलाते हुए आ रहे हो कि आप अपने मुल्क को, तो इनका बेटा भी इतनी अच्छी तरीके से चलाएगा। वहाँ का अगर एक झाड़ू देने वाला, एक चाय बनाने वाला, एक रोटियाँ बनाने वाला, जो भी अगर वो बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहा है तो क्यों ना हम उनको सजाएं संवारें, क्यों ना हम उनको वोट दें, क्योंकि वो हमारी हर चीज़ों की सहूलत कर रहा है, वो हमें देख रहा है, हमें वो रात में दिन दिखा रहा है, तो हम एक जीने का हमारा सहारा बन रहा है, तो क्यों ना हम उनको लेके चलें, हम उनको वोट दें। तो ये होती है आवाम। तो और यहाँ पे तो लोग बिक जाते हैं। वो ऐसा ही है बिल्कुल। देखो हमारे यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है। अगर हमारे यहाँ का सिस्टम ठीक हो जाए ना, जब आप आउट कुछ सोचोगे ना, आप ये नहीं सोचोगे कि नहीं मेरी पीढ़ी मेरा रास्ता। तो यहाँ तो ऐसे ही होता ये है। चीज़ आप एक अगर मिनिस्टर का बेटा ही फिर वो मिनिस्टर बन के तो आ रहा हमें है। ऐसा कुछ चेंजेस देखो लाने ना, चेंजेस बोले हमारे यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है। हम अगर हम बोलेंगे ना कि आउट थोड़ा देखेंगे ना कि हमारे यहाँ कोई टैलेंटेड और कोई इस तरीके से काम जो डेवलपमेंट करता हो, तो वो भी एक अच्छा काम कर सकता है हमारे पाकिस्तान के लिए। और काफ़ी लोग आए और काफ़ी लोग गए भी, लेकिन तो क्या उनकी कदर नहीं है? चले जाते गुमनाम तरीके से। क्यों? कदर नहीं है कि उनकी। आम बंदा तो कि वो- आ ही नहीं सकता। वो यही बात होती है कि यार अगर हम वो कुछ करते भी बुनियाद हैं, कमजोर है, जिनकी बुनियाद मजबूत है वो लोग आ जाते हैं, उनकी वो पीढ़ियां चल जाती है। वो लोग किस तरीके से वो रात में वो लोग हाइट पे चले देखो जाते हैं, हाईलाइट्स हो सब जाते हैं, पैसे कुछ का पता दौर नहीं। होता है ना, सब पैसे तो का। यही ना, क्योंकि जब हमारा सिस्टम ही मजबूत नहीं है तो वो आगे हमारे क्या रोड वही रास्ते, ना, देखो हमारी क्या गलियां, हमारी क्या करेंसी वो कुछ नहीं, महंगाई कैसे खत्म होगी? करेंसी कितनी डाउन हो गई है और देखो वहाँ की करेंसी कितनी अप हो गई है। तो देखो ये फ़र्क होता है ना। बिल्कुल। देखो, तो यहाँ का आप वहाँ- डॉलर देखो, हमारे इधर का 240 प्लस यहाँ पे हमारा डॉलर चल रहा है, और ठीक इंडिया का है। देखो। वहाँ 85 प्लस है कुछ समथिंग, हाँ। क्योंकि डॉलर्स के तो रेट खुद चढ़ते देखो ना उतरते फर्क रहते हैं ना। कितना है। आप तो देखो अपने मुल्क के खुद कहाँ कामयाबी, कहाँ बर्बादी पे आप खुद लेकर जा रहे होते हो। आप ये भी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, आपने सियासत पढ़ी होती है, हम तो आम लोग हैं, हमें इतनी अवेयरनेस है, चाहे आप छोटी भी ले लो, अवेयरनेस तो है ना। आप बाहर मुल्क जा रहे होते हो, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, किताबें पढ़ी होती है, फिर भी आप एक सिस्टम को लेके नहीं वो चल सकते। बड़ी अच्छा मैसेज दिया उन्होंने कि देखो अगर मैं गलत होता, मोदी साहब ने, कि अगर मैं बिल्कुल। गलत होता तो मैं इतनी बार नहीं जीतता। बिल्कुल। मैं Of course, ऐसे ही हूँ, है। अगर गलत हूँ तो मैं अभी मतलब सरेंडर करने को तैयार है ना। वो तो बोले मैं गलत होता तो इतनी बार मैं नहीं जीतता। तो इससे बड़ा मैसेज आपके लिए देखो नहीं हो वहाँ की सकता। आवाम ही लाई है। आवाम क्यों लाई है? आवाम ये देखती है, सोचती है कि क्या चीज़ हमारे लिए परफेक्ट है, क्या गलत है, क्या सही है, और कौन सिस्टम को लेके चल रहा है। तो ये चीज़ें आवाम से ही भाई आप लोग जीत रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि सच्चाई देखो, अगर आप सच्चाई के लिए अकेले पड़ जाओ ना तो कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि यानी अभी भी सच्चाई है सूरज वहाँ भी पे। अकेला ही होता है और वो अकेला ही दुनिया को रोशन करता है। तो जब आप अकेले हो तो कभी भी आपको अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि सूरज भी अकेला है और अकेला ही दुनिया को रोशन करता है। सच्चाई के पीछे हमेशा हर कोई खड़ा है, झूठ के पीछे कोई नहीं खड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वीडियो के बाद हम आपसे इजाज़त लेंगे। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़। मीना मालिक की तरफ से भी अल्लाह हाफिज़।